हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द स्टार क्लासेस पर और द स्टार क्लासेस के फेसबुक पेज पर। आज जो क्लास 10th के ऑफलाइन बैच में द स्टार क्लासेस सेकंड मॉनसी में जो फिजिक्स का टेस्ट हुआ था, इसमें 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। तो आइएगा उसका आंसर को बताने वाले हैं। जो भी ऑफलाइन वाले स्टूडेंट होंगे आप लोग मिला लीजिएगा और मिला करके बता दीजिएगा कि 50 में से आपका कितना नंबर आया है। ठीक ना। देखिएगा पहला क्वेश्चन कहता है कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई इकाई होता है। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रक विहीन होता है। डी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। एक का आंसर हो जाएगा डी नंबर। एक का आंसर हो जाएगा डी नंबर। 2 नंबर का देखिए, 2 नंबर का कहता है कि प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में, तो प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। ठीक ना, इसका आंसर बी हो जाएगा। प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है और सबसे अधिक जो होती है निर्वात में। किसमें होती है? निर्वात में होती है। 3 में कहता है वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा, देखिए वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है। ठीक है, वायु में होता है अधिक, नहीं निर्वात में होता है अधिक, अब वायु में थोड़ा उससे क्या होता है? कम होता है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा वायु में क्या होता है? कम होता है। 3 का हो जाएगा ए नंबर। 3 का ए नंबर। 4 कहता है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या, तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है, तो 3 का हो जाएगा बी नंबर। 3 का हो जाएगा बी नंबर। अब 4 में देखिएगा, अच्छा नहीं सॉरी, 4 का हो जाएगा बी नंबर। 4 का क्या हो जाएगा? बी नंबर। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2, 4 का हो जाएगा बी। 5 में किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है उसको कहते हैं रेटिना। क्या कहते हैं? रेटिना। 5 का डी हो जाएगा। रेटिना पर क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन। 6 में कहता है कि टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव, तो टिंडल प्रभाव जो होता है ना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण 6 का डी नंबर हो जाएगा। 6 का हो जाएगा डी नंबर। 7 में कहता है कि श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग के किरण का विचलन सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक होता है बैगनी का। ठीक है, बैगनी नहीं है तो बैगनी के बाद क्या होता है? जामुनी, और बाद नीला होता है। बैगनी, जामुनी, नीला, तो बैगनी जामुनी ऑप्शन में नहीं है, नीला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 का हो जाएगा ए नंबर। 7 का हो जाएगा ए नंबर। 7 का हो जाएगा ए नंबर। 8 में कहता है कि तारे के टिमटिमाने का कारण है, तो तारे के टिमटिमाने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। 8 का हो जाएगा ए नंबर। 8 का क्या हो जाएगा? ए नंबर। 8 का हो जाएगा ए नंबर। 9 में देखिए, 9 में कहता है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व, तो मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है 1/10 सेकंड। 1/10 सेकंड, 1/10 सेकंड। 9 का हो जाएगा ए नंबर। 9 का क्या हो जाएगा? ए नंबर। 9 का हो जाएगा ए नंबर। 9 का हो जाएगा ए नंबर। चलिएगा 10 में देखिए, 10 में कहता है कि अवतल लेंस का आवर्धन होता है v/u। 10 का ए हो जाएगा। 10 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। 11 कहता है कि सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु है, तो सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु होता है अनंत। इसका डी हो जाएगा। 11 का हो जाएगा डी नंबर। 11 का हो जाएगा डी नंबर। चलिए आगे बढ़िएगा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। 12 कहता है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है और प्रिज्म में 5 गो सतह होता है, तो 12 का डी हो जाएगा। 12 का हो जाएगा डी नंबर। 12 का हो जाएगा डी नंबर। 13 कहता है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है? स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है? तो बैगनी रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है। 13 का हो जाएगा ए नंबर। 13 का हो जाएगा ए नंबर। 13 का हो जाएगा ए नंबर। 14 में जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है, देखिए निकट दृष्टि दोष में निकट के वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, दूर का वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है। पता है कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है उसमें होगा दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में दूर वाला वस्तु साफ साफ दिखाई देगा, निकट वाला वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देगा। 14 का हो जाएगा बी नंबर। 14 का बी नंबर। 15 कहता है कि सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, तो सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, लघुत्तम दूरी, अल्पतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। 15 का हो जाएगा ए नंबर। 15 का क्या हो जाएगा? ए नंबर। 25 सेंटीमीटर। 15 का हो जाएगा ए नंबर। 16 कहता है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग होता है? निकट में लगता है कौन? निकट में अवतल लेंस। ठीक ना है, निकट में अवतल लेंस। 16 का हो जाएगा बी नंबर। 17 में आइए, कहता है किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, प्रकीर्णन सबसे कम होता है। 17 का डी हो जाएगा। 17 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 18 में देखिए,
18 कहता है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता क्या होगी। तो क्षमता निकालने के लिए आपको बताए थे P बराबर 1/f या P बराबर 100/f, जब सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो 100/20 करेंगे, कट जाएगा 5 बड़ी में, उत्तल है तो प्लस में प्लस 5d हो जाएगा, ठीक है। तो 18 का हो जाएगा सी नंबर, प्लस में 5 डायप्टर, प्लस में 5 डायप्टर। 19 में देखिएगा, 19 कहता है कि पुतली की साइज को कौन नियंत्रित करता है। तो पुतली की साइज को नियंत्रित करता है आइरिस। क्या कहते हैं? आइरिस। इसी को परितारिका कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? परितारिका। और यह आंखों का रंगीन भाग होता है। यह आंखों का क्या होता है? रंगीन भाग होता है। चलिए उसके बाद 20 में देखा जाए। 20 में कहता है कि नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है। तो नेत्र गोलक का व्यास होता है लगभग 2.3 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर, ठीक ना है। तो 20 का हो जाएगा ए नंबर। 20 का क्या हो जाएगा? ए नंबर। 21 में देखा जाए। 21 कहता है कि वायुमंडल में प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है बैगनी रंग का, ठीक ना, बैगनी रंग का। बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक, बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक, बैगनी रंग का झुकाव सबसे अधिक और बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक, ठीक ना है। तो बैगनी हो जाएगा। 21 का हो जाएगा बी नंबर। 21 का हो जाएगा बी नंबर। 21 का हो जाएगा बी नंबर। 22 में कहता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड। 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड। 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड। 22 का हो जाएगा ए नंबर। 22 का क्या हो जाएगा? 22 का हो जाएगा ए नंबर। 22 का हो जाएगा ए नंबर। आगे देखिएगा 23। 23 कहता है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो सबसे अधिक होता है निर्वात में। 23 का हो जाएगा ए नंबर। 23 का हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। 23 का हो जाएगा ए नंबर। 23 का ए नंबर। 24 कहता है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। 24 का हो जाएगा सी नंबर। 24 का सी नंबर। 25 कहता है कि नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दिया जाता है। नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दिया जाता है। तो कॉर्निया। क्या दिया जाता है? कॉर्निया। 25 का हो जाएगा ए नंबर। 25 का हो जाएगा ए नंबर। 26 में 26 कहता है किसी माध्यम के वर्तनांक म्यू का मान होता है। तो म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 27 कहता है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो मिट्टी। मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने में नहीं होता है। 27 का हो जाएगा डी नंबर। 27 का क्या हो जाएगा? 27 का हो जाएगा डी नंबर। 27 का डी नंबर। 28 कहता है किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने, ठीक है, उत्तल लेंस के सामने, उत्तल लेंस होगा, उत्तल लेंस के सामने कहां रखेंगे? उत्तल लेंस के सामने कहां रखेंगे? तो उत्तल लेंस के सामने कहां रखेंगे? वक्रता केंद्र पर, ठीक है। समान आकार में है तो समान आकार का बनने के लिए, समान आकार का बनने के लिए रखेंगे वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र को कहते हैं फोकस दूरी का दुगुना दूरी। तो 28 का बी हो जाएगा। 28 का हो जाएगा बी। 29 कहता है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, ठीक है। 29 का हो जाएगा सी नंबर। 29 का हो जाएगा सी नंबर। 29 का हो जाएगा सी नंबर। 30 में कहता है कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। तो विद्युत धारा का माप की जाती है एमीटर से, एमीटर से, या इसी को कहते हैं आमीटर, आमीटर। इसको हमेशा लगाया जाता है श्रेणी क्रम में। हमेशा किसमें लगाया जाता है? श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। और एक आदर्श आमीटर या एमीटर का प्रतिरोध जो होता है शून्य होता है या बहुत कम होता है। शून्य होता है या बहुत कम होता है। शून्य होता है या बहुत कम होता है। आगे देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन। 31 कहता है कि किस उपकरण पर प्लस और माइनस का संकेत नहीं लिखा रहता है। किस उपकरण पर प्लस और माइनस का संकेत नहीं लिखा रहता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? एमीटर में लिखा रहता है, वॉल्टमीटर में भी लिखा रहता है। कुंडली हो जाएगा सी नंबर। 31 का सी हो जाएगा कुंडली। कुंडली में नहीं लिखा रहा। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा 32, ठीक है। 31 का क्या हो जाएगा? किस उपकरण में प्लस और माइनस का संकेत नहीं लिखा रहता है? कुंडली में। कुंडली में प्लस माइनस नहीं लिखा रहता है। 32 तथा किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। तो आपको क्या बताए थे? ओम का नियम में बताए थे V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। तो आर का मान निकालेंगे, आई को इन्हें भेजेंगे। आर बराबर हो जाएगा V बटा आई, आर बराबर V बटा आई, बी नंबर हो जाएगा, ठीक ना। 32 का बी नंबर। 32 का हो जाएगा बी नंबर। 32 का बी नंबर। 33 कहता है कि एक वोल्ट कहलाता है, एक वोल्ट। आपको बताए थे V बराबर क्या कहते हैं? W बटा Q। V बराबर W बटा Q। V का विभवांतर, इसका मात्रक होता है वोल्ट। W का मतलब कार्य, कार्य का मतलब होता है जूल।
मतलब कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है। क्यू का मतलब आवेश, आवेश का मतलब कूलम। बॉल किसके बराबर होता है? जूल पर कूलम, जूल पर कूलम, जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 33 का हो जाएगा बी नंबर, 33 का बी नंबर। 34 कहता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है, प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम है। 34 का हो जाएगा ए नंबर। 35 में देखिएगा क्या, 35 कहता है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव में पाया जाता है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। 35 का हो जाएगा ए नंबर, 35 का हो जाएगा ए नंबर। 36 कहता है कि हजामत बनाने में किस दर्पण का उपयोग? हजामत बनाने में या दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग, अवतल दर्पण का प्रयोग। सी नंबर हो जाएगा 36 का सी, 36 का हो जाएगा सी, 36 का हो जाएगा सी। 37 निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग है? प्राथमिक रंग 3 गो होता है, नहला, नीला, हरा और लाल। इनमें से सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा। 37 का हो जाएगा डी नंबर, 37 का क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। 37 का हो जाएगा डी नंबर, 37 का डी नंबर। 38 तथा कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है, चांदी को कहते हैं ए जी। 38 का हो जाएगा ए नंबर, 38 का क्या हो जाएगा? ए नंबर, 38 का ए नंबर। 39 तथा आमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो आमीटर को हमेशा लगाया जाता है श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो 39 का हो जाएगा ए नंबर, 39 का हो जाएगा ए नंबर, 39 का ए नंबर। 40 कहता है कि प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा? तो प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा? तो रोमन, 1665 में। रोमन नाम के वैज्ञानिक ने 1665 में सबसे पहले प्रकाश के वेग को मापा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, प्लस में होती है। 41 का ए। 42 कहता है ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाशिक तंतु प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 42 का सी। 44 में मोटर वाहन के हेडलाइट में उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण। बी में भी है, डी में भी है। आप लोग दोनों में से कोनो मारे होंगे तो आपका सही हो जाएगा, ठीक ना। अवतल दर्पण बी में भी है, डी में भी है। आगे देखिएगा 44 कहता है, 44 कहता है कि हीरा का आवर्तनांक, तो हीरा का आवर्तनांक होता है 2.42। हीरा का आवर्तनांक क्या होता है? 2.42। 44 का हो जाएगा बी नंबर, 44 का बी नंबर। आगे 45 कहता है हाइपरमेट्रोपिया। देखिए निकट दृष्टि दोष को कहते हैं, निकट दृष्टि दोष को कहते हैं मायोपिया, और दो दृष्टि दोष को कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब हुआ दो दृष्टि दोष, और दो दृष्टि दोष को ठीक करने में लगता है उत्तल लेंस। तो 45 का हो जाएगा ए नंबर, 45 का ए नंबर। 46 कहता है कि प्रिज्म से प्रकाश के कौन सी परिघटना होती है? तो जब प्रिज्म से प्रकाश को गुजारते हैं तो 7 रंग में टूटता है, इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो प्रिज्म से क्या होता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। डी नंबर हो जाएगा, 46 का हो जाएगा डी नंबर, 46 का डी नंबर। 47 कहता है कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है डायोप्टर, ठीक है ना। डायोप्टर हो जाएगा सी नंबर, 45 का हो जाएगा सी नंबर। 48 कहता है कि एक आदर्श आमीटर का आंतरिक प्रतिरोध होता है, एक आदर्श आमीटर का आंतरिक प्रतिरोध होता है। आमीटर नहीं है, आमीटर का आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है, शून्य होता है या बहुत कम। शून्य है तो शून्य हो जाएगा, ठीक है। 48 का हो जाएगा ए नंबर, 48 का हो जाएगा ए नंबर। 49 कहता है कि 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है? देखिए जब श्रेणी क्रम में रहता है ना, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगा रहता है, समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए सबको जोड़ देते हैं। 1 2 3, 2 1 3 3 3 6 हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा, ठीक है। श्रेणी में जुड़ जाता है, और श्रेणी में क्या होता है? जुड़ जाता है, तो 6 ओम हो जाएगा। 49 का हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। 50 में कहता है कि 3 ओम 4 ओम और 3 ओम 4 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोध को समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में निकालने का फॉर्मूला होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस में 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस में 1/r3। r1 की जगह पर 3 रखेंगे, r2 की जगह पर 4 रखेंगे, r3 की जगह पर कितना रखेंगे? 6 रखेंगे। तो देखिएगा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/r बराबर 1 सेकंड ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1 कितना? 1/6 हो जाएगा। तो 1/r बराबर एलसीएम निकालेंगे सबका, तो 3 4 100 का एलसीएम 12 आएगा। 3 का पारा में 12, 4 बेरी में 4 प्लस 4 का पारा में 12, 3 बेरी में
प्लस में छक्का पारा में 2 बारे में 4 3 7 7 2 9 9/12 आएगा, ठीक है 9/12 3/4 हो जाएगा। देखिए 1/8 का अमाउंट 3/4 आया, हमको r का अमाउंट चाहिए, पलटा देंगे तो 4/3 होगा, 4/3 होगा। इसका आंसर आएगा 4/3 ओम, सी नंबर हो जाएगा। 50 का आंसर सी हो जाएगा, 50 का आंसर सी हो जाएगा। अगर आप लोग ऑफलाइन बैच में परीक्षा दिए होंगे तो आप लोग बताइएगा 50 में से आपका कितना नंबर आ रहा है और कितना नंबर सही हुआ, ठीक है। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद।